गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल द ग्रीक साइंटिस्ट वाज one of the earliest scientists to classify living organisms on the basis of some simple morphological characteristics. He is also known as father of biology or zoology. ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का तरीका ढूंढा था। ठीक है, और उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी भी कहा जाता है। ही क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ही फर्दर डिवाइडेड इन प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने इन तीन ग्रुप में, ट्रीज के ग्रुप में, श्रब्स के ग्रुप में और हर्ब्स के ग्रुप में भी डिवाइड किया था। सिमिलरली एनिमल्स आर डिराइव्ड इनटू दो ग्रुप्स। एनिमल्स को इन्होंने भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वन विद रेड ब्लड, अनदर वन विदाउट रेड ब्लड। ठीक है, एनिमल्स को भी सिमिलर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, रेड ब्लड के साथ और विदाउट रेड ब्लड। ही ऑल्सो क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, वो किस एरिया में रहते हैं, हैबिटेट के बेसिस पे भी उन्होंने क्या बताया, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, इन तीन ग्रुप्स में उन्हें फर्दर डिवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। जब आप एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन देखते हैं, कैसे कैसे किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। एनिमल्स प्लांट्स में देखें तो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। एनिमल्स एक तो विद रेड ब्लड, एक विदाउट रेड ब्लड। और हैबिटेट के बेसिस पे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, इनमें उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल स्टूडेंट्स नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। जो आपका थियोफ्रेस्टस जो है वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे और इन्हें आप फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन प्लांट्स के ऊपर इन्होंने जितना काम किया उसके लिए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रेस्टस आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन द थ्योरी ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन हैड मैनी डिमेरिट्स एज मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिट इन ग्रुप्स। देखिए, एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था उनमें बहुत सारी डिमेरिट्स थी। कैसे कि जो फ्रॉग्स थे वो जब बॉर्न हो रहे थे तो आप पानी में रह रहे थे, और जैसे एडल्ट होने गए थे, बड़े हो गए थे, वो लैंड पे रहने लगे। हालांकि इतनी लिमिटेशंस थी, ठीक है, ये सारे उसमें लूप होल्स थे, बट फिर भी एरिस्टोटल के सिस्टम का था जो क्लासिफिकेशन का, वो तब तक रिप्लेस नहीं किया गया जब तक कार्लस लीनियस का क्लासिफिकेशन नहीं आ गया था। ठीक है, अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने जो दिया था वो क्या था कि लीनियस ने जो इंट्रोड्यूस किया था, ही क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। वहां पे क्या था, प्लांट्स और एनिमल्स में किया था। ठीक है, वहां उसका बेसिस क्या था, एक का था ये प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, एनिमल रेड ब्लड, ब्लैक रेड ब्लड, और ये हैबिटेट के बेसिस पे। ठीक है, जबकि उन्होंने किस किस बेसिस पे किया था, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन के बेसिस पे। द टू किंगडम्स वर एनिमेलिया एंड प्लांटेया, एनिमेलिया एंड देन प्लांटेया। ठीक है, आगे देखिए लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। In 18th century, Carolus Linnaeus published a system of classification of organisms. He classified the organism into two kingdoms, animal kingdom, plant kingdom, on the basis of their nutrition and locomotion. Animalia and Plantae. Clear? However, there were certain demerits of two kingdom classification, which are listed below. क्या क्या थी demerits? This system do not distinguish between prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, ये सिस्टम में नहीं बताया गया था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या डिफरेंस है ये नहीं बता पाया था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ये डिफरेंस नहीं कर पाया था। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना जो था उसके पास प्लांट और एनिमल्स दोनों की कैटेगरी थी, इसीलिए वो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा था। तो ये सारे के उसके लूप होल्स थे। फिर आया आपका
three kingdom classification. Since the two kingdom classification proposed by the Linnaeus was not successfully, a new three kingdom classification was developed by German biologist Ernst Haeckel in 1886. The three kingdom according to Haeckel was kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista. While the first two kingdoms were same as the older classification, he also added a new kingdom for the unicellular organism, that was kingdom Protista, जिसमें आपके प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे इसी में डाल दिए। अभी तक दो किंगडम थे लिनियस के थ्रू, ठीक है। अभी जो आपका हैकल थे उन्होंने एक किंगडम और डाल दिया, द नेम ऑफ द किंगडम वाज प्रोटिस्टा, और इस प्रोटिस्टा में आपके प्रोटोजोआस, फंगी, बैक्टीरिया और भी जो आपके अदर ऑर्गेनिज्म थे वो सारे इसी में डाल दिए गए। प्रोटिस्ट आर द प्राइमरली एक्वाटिक इन नेचर, वो बेसिकली कैसे थे, एक्वाटिक इन नेचर थे, मतलब पानी में रहते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो आया दैट वाज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो आपके विटकर सर ने दिया था 1969 में, ठीक है। उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, किसके बेसिस पे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? इट वाज सेल टाइप, सेल कैसी होंगी आपकी, सेल वॉल कैसी होगी, प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे वो मेथड थे जिसके बेसिस पे आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स आपके यूनिसेल्युलर, जिसके अंदर उन्होंने मोनेरा रखा। यूकैरियोट्स जो होंगे वो आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर में आपका प्रोटिस्टा आएगा, मल्टीसेल्युलर में आपका बाकी की जैसे आपका फंगी, प्लांटेयर और एनिमिलिया आएगा। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक या तो उनमें सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल होगी तो वो आपके दो तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, या तो वो होंगे आपके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फंगस की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो आपके प्लांटेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो कैसे हो जाते हैं, एनिमेलिया। फिर से देखिए ऑर्गेनिज्म आपके प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपके यूनिसेल्युलर होंगे जिसमें आपके मोनेरा आ जाएगा। यूकैरियोट्स आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर हुए तो आपके प्रोटिस्टा आ जाएगा उसमें, मल्टीसेल्युलर हुए फिर हम देखते हैं कि जो मल्टीसेल्युलर है क्या उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एनिमिलिया की कंडीशन में आ जाएगा। सेल वॉल होगी तो फिर हम चेक करेंगे कि वो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो प्लांटेया की कैटेगरी में आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे तो वो फंगी की कैटेगरी में आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्राइटेरिया जो है फाइव मेन क्राइटेरिया, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए फाइव किंगडम्स क्या क्या थे आपके बेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेया एंड एनिमिलिया, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं हम मोनेरा की। मोनेरा जो रहता है इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लाइक, दैट इज बोथ आर्कियन बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ठीक है। देखिए मोनेरा के अंदर सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। इसमें आपके आर्कियन बैक्टीरिया और आपका यूबैक्टीरिया दोनों आते हैं। आर्कियन बैक्टीरिया क्या है, इट इज फाउंड इन मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। और यूबैक्टीरिया आपको कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, ये आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं विच आर फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी। ये आपके हर जगह में मिलते हैं, आपके इवन ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनेरा की, मतलब बेसिकली कैसे होते हैं, बेसिकली आपके प्रोकैरियोटिक होंगे, ठीक है। मोस्टली सारे यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी क्योंकि, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी बेटा। प्रोकैरियोट होंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी इसमें, ठीक है। प्रोटोटाइप होंगे अगर ये तो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये आपके ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है,
जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द पिक्चर, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखिए ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। सिंगल सेल जितने भी यूकैरियोट्स होंगे वो सब आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मोस्टली एक्वाटिक, बेसिकली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, सभी मेंबर्स में प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपके सेल्यूलर होगा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा उस सेल के लेवल का होगा। ठीक है, बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दोनों इसके अंदर आएंगे, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर फंगी, फंगस। देखिए मोस्ट ऑफ द फंगी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट यूनिसेल्यूलर फंगी आर ऑल्सो फाउंड सच एज यीस्ट। यीस्ट आपकी क्या है, आपकी यूनिसेल्यूलर है, ये आपको मिलती है। ठीक है, जो फंगी होते हैं बेसिकली वो आपके यूकैरियोट्स होते हैं नेचर में, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, लेकिन ये आपके सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड ऑन कर रहे होते हैं, और पैरासाइटिक जो किसी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल यीस्ट एंड मशरूम। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर प्लांटिया। प्लांटिया देखिए ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, दैट इज ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे सारे इसी के अंदर आएंगे। दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड कंटेन सेल वॉल, और इनके सेल में क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे देखिए इनमें किंगडम प्लांट में क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, देखिए बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेरिडोफाइट्स, ठीक है, आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, ये डिवीजन है, किस किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट बात करते हैं हम एल्गी। आई होप ध्यान से समझेंगे आप, it is important as well. They are simple chlorophyll bearing organisms that range from unicellular to multicellular. Chlorophyll containing organism होंगे, ठीक है, यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर तक हो सकते हैं। प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस। अब ये थैलस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आप ट्रू रूट्स, उनकी ट्रू स्टेम कहाँ है, ट्रू लीफ कहाँ है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थैलस टाइप के होंगे आपके। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, बेसिकली जो आपकी एल्गी होती है वो कैसी होती है, ऑटोट्रॉप्स होती है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये आपके बेसिकली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, स्पाइरोगायरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ठीक है, सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड ऑन रॉक्स और विद इन प्लांट्स एंड एनिमल, फॉर एग्जाम्पल लिचन्स। ठीक है, लिचन आपने देखा होगा, ये आपके कहाँ पे, रॉक्स पे भी मिलते हैं, प्लांट्स पे भी मिलते हैं। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल करके पक्का देखिएगा। ठीक है, दिस वाज योर एल्गी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर होंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, ठीक है, और थैलस टाइप के होंगे। ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक होंगे, बट प्लांट्स और एनिमल्स पे भी ये देखने को मिलते हैं, रॉक्स पे भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इट इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर हॉर्नवॉर्ट्स, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, इन सब के लिए हॉर्नवॉर्ट्स, लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस के लिए कलेक्टिव वर्ड है। दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल बट नीड वाटर फॉर completing their life cycle.
बेसिकली आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट इनको काफी पानी की जरूरत होती है। दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियन कहलाते हैं। ठीक है, काफी पानी की इनको जरूरत होती है। इन दीज प्लांट पजेस स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट लैक जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें आपका क्या रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉस। ठीक है, दे प्रिफर टू ग्रो इन शेडी एंड डैम प्लेसेस। ये कहां पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, सैंडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस में और डैम प्लेसेस में। नेक्स्ट आ रहे हैं आपके पेरिडोफाइट्स। पेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, they were the first plant group to have true vascular system for the condition of water, mineral and देखिए ये आपके फर्स्ट प्लांट थे जो जिनमें ट्रियोवस्कुलर सिस्टम था और जिसमें आपके वाटर, मिनरल एंड फूड का कंडक्शन हो रहा था। द वर्ड पेरिडोफाइट कम्स फ्रॉम द वर्ड पेट्रॉन विच मीन्स feather and phytons means plant। ठीक है, patron and phyton। ठीक है, patron means feather and phyton means plants। ठीक है, thus peridophytes are those plant which possess feather like leaves, for example ferns। ferns आपने देखी होंगे बेटा, इनमें आपका वस्कुलर सिस्टम है, सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वस्कुलर प्लांट होते हैं विच प्रोड्यूस नेकेड सीड। नेकेड सीड होंगे, दैट द सीड इज नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रूट में सीड आपका इनक्लोज्ड नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल कोन्स विच प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स एंड एग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पोलन कोन्स होंगे और मेल ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स एंड एग को प्रोड्यूस करेंगे। मेल कोन आर जनरली स्मॉलर देन द फीमेल कोन, फॉर एग्जाम्पल पाइन। ठीक है, पाइन में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर एंजियोस्पर्म, कॉम्प्लेक्स फ्लावर स्ट्रक्चर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का देखने को मिलता है। ठीक है, एप्पल में, जैसे चेरीज में, ऑर्किड्स में, इसमें इसके एग्जाम्पल आते हैं। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट which reproduce through the seed which developed inside the fruit. The reproductive structure such as plant houses both the male and the female reproductive organ. The flower which has both male and female organ are called perfect flower। ठीक है, एग्जाम्पल है चेरीज, ऑर्किड वगैरह, ये सारे इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जिसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल क्यूकम्बर एंड कॉर्न। ये देखिए, ये आपका यूग्लिना दिया हुआ है, ये आपका एल्गी का पार्ट है। ये देखिए, ये मॉस है आपका, इट इज मॉसेस। ये आपके आपका बायरोफाइट्स है। ये देखिए, ये फर्न है। ठीक है, इनमें वस्कुलर सिस्टम तो है। ठीक है, ये आपके पाइन्स हैं, पाइन का पार्ट है। ठीक है, ये आपके जिम्नोस्पर्म है और ये आपका आर्किड फ्लावर्स है। ठीक है, ये आपका एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट इज योर एनिमेलिया, यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।